दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल की अवधारणा। ठीक है, ये मोल होता क्या है और कैसे इसको हम निकालते हैं और अलग अलग तत्व के मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसकी हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पदार्थ की मात्रा जिसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, मोल में व्यक्त करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल होता क्या है। ठीक है, मोल को अगर हम बताएं तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पदार्थ का क्या होता है, एसआई मात्रक है। ठीक है, क्या है ये पदार्थ का एसआई मात्रक। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट का क्या है, एसआई मात्रक। मतलब कि जैसे हम जानते हैं पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा मोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि अगर हम लंबाई को नापते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। तो अलग अलग चीज़ों को, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसको नापने तौलने के लिए हमने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक मात्रक बनाया है जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ मात्रक में क्या करता है, व्यक्त करता है। तो वैसे जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो वैसे अगर हमारे पास कोई केमिकल मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, कोई यौगिक मिल जाए या केमिस्ट्री का कोई भी केमिकल आता है, तो उसमें हम पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं, मोल में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ का जो एसआई मात्रक रहता है वो क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका हम इतना ज़्यादा यूज केमिस्ट्री में क्यों करते हैं, तो इसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले पदार्थ का एसआई मात्रक क्या कहलाता है, हमारा मोल कहलाता है। लेकिन ये मोल पदार्थ की मात्रा को कितने टाइप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल जो है पदार्थ की मात्रा को 3 तरीके से व्यक्त करता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। सबसे पहले व्यक्त करता है भार में। ठीक है, सबसे पहले व्यक्त करता है भार से, मतलब अगर हमें भार पता हो जाए किसी तत्व का तो हम उसका क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। दूसरा व्यक्त करता है कणों की संख्या से, दूसरा व्यक्त करता है कणों की संख्या से, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तीसरा व्यक्त करता है आयतन से। ठीक है, आयतन किसके लिए यूज करेंगे, आयतन होगा अगर हमारे पास कोई गैस आ जाए उसके आयतन से क्या करता है, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। मतलब कि पदार्थ का जो एसआई मात्रक मोल है, ये पदार्थ की मात्रा को कितने तरीके से व्यक्त करता है, भार से व्यक्त करता है, कणों की संख्या से और आयतन से। तो ये 3 तरीके से पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ये पदार्थ की जो एसआई मात्रक है, अगर हम भार से बात करें, ठीक है, अगर हम बोले भार से मोल कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान देना, जब हम किसी पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा लें, कितनी मात्रा, अणुभार जितनी मात्रा। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ के अणुभार, या बोल दें परमाणु, अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार, अणु होगा तो अणुभार। ठीक है, तो परमाणु या अणुभार जितनी मात्रा, मतलब अगर हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के परमाणु एवं अणुभार जितनी मात्रा क्या कहलाती है, उस पदार्थ के ध्यान देना, उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होती है, उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। अब इसको हम समझते हैं कैसे, मतलब कि हम जानते हैं अगर कोई भी तत्व लेंगे, अलग अलग तत्व, अलग अलग पदार्थ के मोलों की संख्या का जो भार होगा अलग होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया पदार्थ के अणुभार। ठीक है, जितनी मात्रा उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब हम किसी पदार्थ का क्या लेते हैं, 1 मोल लेंगे, तो उस 1 मोल का जो भार होगा किसके बराबर होगा, उसके अणुभार के बराबर। अगर हम परमाणु लेंगे तो उसके परमाणु भार के बराबर। मतलब कि जैसे हम बोले, अगर हम बोले 1 मोल हमने क्या ले लिया है, सोडियम क्लोराइड, 1 मोल हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड। अब ये अणु है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तत्व आ रहे हैं, 2 तत्व से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अगर एक अकेला तत्व होता है तो परमाणु बनता है। तो अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, इसका मतलब हमें कितनी मात्रा लेना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड के, इसके अणुभार जितनी मात्रा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के अणुभार जितनी मात्रा लेंगे। ठीक है, अणुभार जितनी मात्रा लेंगे, लेकिन ये मात्रा आप किस में लोगे, ग्राम में लोगे, किलोग्राम में लोगे। तो जब हम किसी पदार्थ का 1 मोल लेते हैं तो उसके अणुभार जितनी मात्रा लेते हैं, और कितना लेंगे अणुभार जितनी मात्रा में, ग्राम में। मतलब कि पदार्थ का अणुभार क्या होता है, ग्राम में वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा होती है। तो अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड बहुत बार लेंगे तो इसका मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड का अणुभार जितना होगा उतना ही हम क्या करेंगे, ग्राम में मात्रा ले लेंगे। इसलिए सोडियम क्लोराइड का 1 मोल किसके बराबर होगा, इसके अणुभार के जितने के बराबर। मतलब सोडियम का 1 है और सोडियम को होता है 23, प्लस क्लोरीन 1 परमाणु, इसको होता है 35.5। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। इसका मतलब 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 58.5। किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। आई बात समझ में, मतलब जब हम किसी पदार्थ का 1 मोल लेंगे तो उसके अणुभार जितनी मात्रा लेंगे किसमें, ग्राम में, क्या कहलाएगा, हमारा 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थात इसी पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा या ग्राम में अणुभार जितनी मात्रा क्या कहलाती है, उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है,
अलग अलग तत्व का अणुभार क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब अलग अलग तत्व का जब हम एक मोल लेंगे उसका भार भी क्या होगा, अलग होगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम नोट कराएं तो नोट कराने से मतलब क्या है, तत्व का जो एक मोल है अलग अलग तत्व के लिए क्या करता है, अलग अलग भार को व्यक्त करता है। मतलब प्रत्येक तत्व का एक मोल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक तत्व का जो एक मोल है, प्रत्येक तत्व का एक मोल होगा। डिफरेंट टाइप के अगर एटम लेंगे तो उसके भार भी क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब प्रत्येक तत्व का एक मोल अलग अलग भार को व्यक्त करता है, अलग अलग भार को व्यक्त करता है। ठीक है, अलग अलग भार को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमने सोडियम क्लोराइड लिया तो इसका एक मोल का भार कितना है, 58.5। ऐसा अगर हम बोलेंगे एक मोल पानी ले लें, एक मोल जल ले लें। ठीक है, अब जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसका हमें कितना भार लेना पड़ेगा, इसके अणुभार जितनी मात्रा किस में लेने पड़ेंगे, ग्राम में। इसका मतलब अगर हम एक मोल जल बोलेंगे तो जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। और इसका हम किस में मात्रा लेंगे, ग्राम में। तो जब हम जल का एक मोल लेंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 18 ग्राम हो जाएंगे। ऐसे अगर हम बोलते हैं, अगर हम लेते हैं एक मोल H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 लेंगे तो हमें कितना मात्रा लेना पड़ेगा या उसमें कितनी मात्रा होगी। अगर एक मोल H2SO4 लेंगे तो ग्राम में वो हो जाएगा इसके अणुभार मतलब 98 ग्राम के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमने सोडियम H2SO4 लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसके एक मोल का भार कितना है, 98। जल के एक मोल का भार कितना है, 18 ग्राम। सोडियम क्लोराइड के एक मोल का भार कितना है, 58.5 ग्राम। तो पता ये चला मोलों की संख्या तो हमारी क्या है, सब में एक है। ठीक है, लेकिन भार क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर प्रत्येक तत्व के एक मोल लेते हो तो मोलों की संख्या सेम होगी लेकिन उसका भार क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए मोल क्या हो गया, मोल आपका कोई फिक्स वेट नहीं है। इसका मतलब मोल क्या हुआ, मोल डज नॉट ए फिक्स वेट। ठीक है, डज नॉट ए फिक्स वेट मतलब ये किसी तत्व के समान भार को व्यक्त नहीं करता। अलग अलग तत्व के मोल लोगे तो उसका भार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर तो बात समझ में आई। तो अगर हमें भार से पता करना होगा तो हम क्या बताएंगे, मोल किसी पदार्थ का जब हम कितनी मात्रा ले लें उसके अणुभार जितनी मात्रा, और किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। अणुभार जितनी मात्रा ग्राम में ले लेंगे तो उसके किसके बराबर हो जाएगा, एक मोल के बराबर। तो अलग अलग तत्व के एक मोलों की संख्या का या एक मोल के भार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोल जो होता है वो हमारा कोई फिक्स वेट नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें भार दिया होगा तो कैसे हम किसी पदार्थ के मोल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर कि मोलों की संख्या। ठीक है, कि हम मोलों की संख्या बराबर हो सकता है, तत्व होगा तो तत्व, परमाणु होगा तो परमाणु। तो क्या करेंगे, तत्व या परमाणु का भार। ठीक है, तत्व या परमाणु का भार को हम क्या करते हैं, उसके अणुभार से, तत्व या परमाणु के भार को उसके अणुभार से, अगर अणु होगा तो अणुभार से या परमाणु भार से, अणु या परमाणु भार से क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। हमें मोलों की संख्या पता चल जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी मोल तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो और उसका हमें भार पता हो तो हम क्या करेंगे, उसके अणुभार से क्या करेंगे उसको, या उसके परमाणु भार से उसको विभाजित कर देंगे, तो हमें मोलों की संख्या पता चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब और ध्यान देना, या और एक चीज़, जो पदार्थ की मात्रा मोल है इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, तो अगर हम बोल दें कि हमारी पदार्थ की मात्रा जो मोल है वो एन से प्रदर्शित की जाती है, तत्व का जो भार है, भार मतलब स्मॉल डब्ल्यू मतलब वेट, और अणुभार को हम डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए मोलों की संख्या बराबर हो जाता है भार बटे अणुभार। अगर अणु होगा तो अणुभार, परमाणु होगा तो परमाणु भार। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमने कह दिया कि 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए कि अगर आपको हमने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है तो बताइए इसके पास आपको हमने कितने मोल क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है भार बोले तो स्मॉल डब्ल्यू, कितना दे रखा है आपको, 40 ग्राम। क्योंकि जब हमें भार पता होता है उस तत्व के अणुभार से हम भाग करेंगे, मोल संख्या पता चल जाएगी। इसलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो अणुभार है, क्योंकि अणु है इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम, अणुभार। इसका अणुभार कितना होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार सोडियम 1 है इसलिए 1 गुणे 23। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 इसलिए 1 गुणे, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार तो 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 का 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ से इसका अणुभार कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, जब इसको आप गौर करोगे 40 आ जाएगा। इसलिए हमें निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब कैसे प्रदर्शित करेंगे, अब मोलों को प्रदर्शित करते हैं एन से, किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए नीचे आप लिख दो NaOH। क्या हो जाएगा,
इसका भार, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका भार बटे इसका अणुभार, ठीक है। इसलिए यहाँ से आ जाएगा भार कितना दिया आपको 40 और अणुभार कितना दिया है 40, वैल्यू कितनी आ गई 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल आएंगे 1 मोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम और आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको भार दिया हो तो भार को क्या करना है, आपको उस तत्व के भार से या उस तत्व के अणुभार से विभाजित कर देना है, वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा मोल। इसलिए n इक्वल टू कर देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से वेट किस में लेना आपको, ग्राम में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जब आपको भार पता था तो आप मोल निकाल सकते हो, अगर आपको मोल पता तो आप भार भी निकाल सकते हो। अब हमने कह दिया हमने आपको 5 ग्राम कुछ दिया, 5 मोल कोई तत्व दिया, तो उसके मोलों की संख्या उसके भार बताइए, तो आप कैसे व्यक्त करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। जब आपको भार पता हो तो अणुभार से भाग करके मोल पता कर लेंगे, लेकिन अगर मोल पता हो तो मोल में किससे गुणा कर देंगे, अणुभार से क्या पता चल जाएगा आपको भार। जैसे हम क्वेश्चन ले लें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लेते हैं 5 मोल, ठीक है, अगर हम लेते हैं 5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल, 5 मोल H2SO4, ठीक है, 5 मोल H2SO4 का भार बताइए, ठीक है, क्या बताना आपको, भार बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको दिया है मोलों की संख्या, क्या दिया है आपको, मोलों की संख्या आपको दे रखा है। मोलों की संख्या किसका दिया है H2SO4, इसलिए मोलों की संख्या n से, और किसका दिया है आपको H2SO4, क्या दिया है आपको 5 मोल, ठीक है। मतलब अगर हम 5 मोल H2SO4 ले तो उसका भार कितना होगा। तो अब ध्यान देना, आपको फाइंड क्या करना है, इसका भार, मतलब कि क्या फाइंड करना है, स्मॉल w इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि मोलों की संख्या बराबर, क्या निकालेंगे हम फार्मूला, मोलों की संख्या बराबर होता है तत्व का भार ग्राम में बटे, और अणु होगा तो अणुभार, परमाणु होगा तो परमाणु भार, इसलिए H2SO4 अणु है इसलिए अणुभार। तो मोल की संख्या कितना दे रखा है आपको 5, भार कितना आपको निकालना है, अणुभार कितना होता है सोडियम H2SO4 का होता है आपका 98। तो यहाँ से आपको जो भार निकलेगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 98, ये हो जाएगा 5 × 98, 5 40 की 0 हासिल 4, 5 9 45, 4 49। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास भार कितना आ गया 490, और किसमें निकालते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो भार निकालेंगे वो इस टाइप से हम निकाल लेंगे।